मार्कस अध्याय 6। मसीह यीशु वहां से अपने गृह नगर आए। उनके शिष्य उनके साथ थे। शब्बात पर वह यहूदी सभागृह में शिक्षा देने लगे। उसे सुन उनमें से अनेक चकित हो कहने लगे, कहां से प्राप्त हुआ इसे यह सब? कहां से प्राप्त हुआ है इसे यह बुद्धि, कौशल और यह अद्भुत काम करने की क्षमता? क्या यह वही बढ़ई नहीं? क्या यह मरियम का पुत्र तथा याकूब, योसेस, यहूदा तथा शिमोन का भाई नहीं? क्या उसी की बहनें हमारे मध्य नहीं हैं? इस पर उन्होंने मसीह यीशु को अस्वीकार कर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता हर जगह सम्मानित होता है सिवाय अपने स्वयं के नगर में, अपने संबंधियों तथा परिवार के मध्य। कुछ रोगियों पर हाथ रख उन्हें स्वस्थ करने के अतिरिक्त मसीह यीशु वहां कोई अन्य अद्भुत काम न कर सके। मसीह यीशु को उनके अविश्वास पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। मसीह यीशु नगर नगर जाकर शिक्षा देते रहे। उन्होंने उन 12 को बुलाया और उन्हें प्रेतों पर अधिकार देते हुए उन्हें 2-2 करके भेज दिया। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिए, इस यात्रा में छड़ी के अतिरिक्त अपने साथ कुछ न ले जाना, न भोजन, न झोली और न पैसा। हाँ, चप्पल तो पहन सकते हो, किंतु अतिरिक्त बाहरी वस्त्र नहीं। आगे उन्होंने कहा, जिस घर में भी तुम ठहरो, उस नगर से विदा होने तक वहीं रहना। जहां कहीं तुम्हें स्वीकार न किया जाए या तुम्हारा प्रवचन न सुना जाए, वह स्थान छोड़ते हुए अपने पैरों की धूल वहीं झाड़ देना, कि यह उनके विरुद्ध प्रमाण हो। शिष्यों ने प्रस्थान किया। वे यह प्रचार करने लगे कि पश्चाताप सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने अनेक दुष्ट आत्माएं निकाली तथा अनेक रोगियों को तेल मलकर उन्हें स्वस्थ किया। राजा हेरोदेस तक इसका समाचार पहुंच गया, क्योंकि मसीह यीशु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कुछ तो यहां तक कह रहे थे, बपतिस्मा देने वाले योहन मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। यही कारण है कि मसीह यीशु में यह अद्भुत सामर्थ प्रकट है। कुछ कह रहे थे, वह एलिया है। कुछ यह भी कहते सुने गए, वह एक भविष्यद्वक्ता है, अतीत में हुए भविष्यद्वक्ताओं के समान। यह सब सुनकर हेरोदेस कहता रहा, योहन जिसका मैंने वध करवाया था, जीवित हो गया है। स्वयं हेरोदेस ने योहन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उसने अपने भाई फिलिप्पौस की पत्नी हेरोदियस से विवाह कर लिया था। योहन हेरोदेस को याद दिलाते रहते थे, तुम्हारे लिए अपने भाई की पत्नी को रख लेना व्यवस्था के अनुसार नहीं है। इसलिए हेरोदियस के मन में योहन के लिए शत्रु भाव पनप रहा था। वह उनका वध करवाना चाहती थी, किंतु उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। हेरोदेस योहन से डरता था, क्योंकि वह जानता था कि योहन एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति हैं। हेरोदेस ने योहन को सुरक्षित रखा था। योहन के प्रवचन सुनकर वह घबराता तो था, फिर भी उसे उनके प्रवचन सुनना बहुत प्रिय था। आखिरकार हेरोदियस को वह मौका प्राप्त हो ही गया। अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हेरोदेस ने अपने सभी उच्च अधिकारियों, सेनापतियों और गलील प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भोज पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर हेरोदियस की पुत्री ने वहां अपने नृत्य के द्वारा हेरोदेस और अतिथियों को मोह लिया। राजा ने पुत्री से कहा, मुझसे चाहे जो मांग लो, मैं दूंगा। राजा ने सौगंध खाते हुए कहा, तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वह मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो। अपनी मां के पास जाकर उसने पूछा, क्या मांगू? बपतिस्मा
देने वाले योहन का सिर, उसने कहा। पुत्री ने तुरंत जाकर राजा से कहा, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय एक बर्तन में बपतिस्मा देने वाले योहन का सिर लाकर दें। हालांकि राजा को इससे गहरा दुख तो हुआ, किंतु आमंत्रित अतिथियों के सामने ली गई अपने सौगंध के कारण वह अस्वीकार न कर सका। तत्काल राजा ने एक जल्लाद को बुलवाया और योहन का सिर ले आने की आज्ञा दी। वह गया, कारागार में योहन का वध किया और उनका सिर एक बर्तन में रखकर पुत्री को सौंप दिया और उसने जाकर अपनी माता को सौंप दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका समाचार प्राप्त हुआ, वे आए और योहन के शव को ले जाकर एक कब्र में रख दिया। प्रेरित लौटकर मसीह यीशु के पास आए और उन्हें अपने द्वारा किए गए कामों और दी गई शिक्षा का विवरण दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, आओ कुछ समय के लिए कहीं एकांत में चलें और विश्राम करें, क्योंकि अनेक लोग आ जा रहे थे और उन्हें भोजन तक का अवसर प्राप्त न हो सका था। वे चुपचाप नाव पर सवार हो एक सुनसान जगह पर चले गए। लोगों ने उन्हें वहां जाते हुए देख लिया। अनेकों ने यह भी पहचान लिया कि वे कौन थे। आसपास के नगरों से अनेक लोग दौड़ते हुए उनसे पहले ही उस स्थान पर जा पहुंचे। जब मसीह यीशु तट पर पहुंचे, उन्होंने वहां एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा देखा। उसे देख वह दुखी हो उठे, क्योंकि उन्हें भीड़ बिना चरवाहे की भेड़ों के समान लगी। वहां मसीह यीशु उन्हें अनेक विषयों पर शिक्षा देने लगे। दिन ढल रहा था। शिष्यों ने मसीह यीशु के पास आकर उनसे कहा, यह सुनसान जगह है और दिन ढला जा रहा है। अब आप इन्हें विदा कर दीजिए कि ये पास के गांव में जाकर अपने लिए भोजन व्यवस्था कर सकें। किंतु मसीह यीशु ने उन्हीं से कहा, तुम ही दो इन्हें भोजन। शिष्यों ने इसके उत्तर में कहा, इतनों के भोजन में कम से कम 200 दिनार लगेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर इनके लिए इतने का भोजन ले आएं? मसीह यीशु ने उनसे पूछा, कितनी रोटियां हैं यहाँ? जाओ पता लगाओ। उन्होंने पता लगाकर उत्तर दिया, 5 और इनके अलावा 2 मछलियां भी। मसीह यीशु ने सभी लोगों को झुंडों में हरी घास पर बैठ जाने की आज्ञा दी। वे सभी 100-100 और 50-50 के झुंडों में बैठ गए। मसीह यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उनके लिए धन्यवाद प्रकट किया। तब वह रोटियां तोड़ते और शिष्यों को देते गए कि वे उन्हें भीड़ में बांटते जाएं। इसके साथ उन्होंने वे 2 मछलियां भी उनमें बांट दी। उन सभी ने खाया और तृप्त हो गए। शिष्यों ने जब तोड़ी गई रोटियों तथा मछलियों के शेष भाग इकट्ठा किए तो उनसे 12 टोकरे भर गए। जिन्होंने भोजन किया था उनमें से पुरुष ही 5000 थे। तुरंत ही मसीह यीशु ने शिष्यों को जबरन नाव पर बैठा उन्हें अपने से पहले दूसरे किनारे पर स्थित नगर बैत सैदा पहुंचने के लिए विदा किया। वह स्वयं भीड़ को विदा कर रहे थे। उन्हें विदा करने के बाद वह प्रार्थना के लिए पर्वत पर चले गए। संध्या हो चुकी थी। नाव झील के मध्य में थी। मसीह यीशु किनारे पर अकेले थे। मसीह यीशु देख रहे थे कि हवा उल्टी दिशा में चलने के कारण शिष्यों को नाव खींचने में कठिन प्रयास करना पड़ रहा था। रात के चौथे प्रहर मसीह यीशु झील की सतह पर चलते हुए उनके पास जा पहुंचे और ऐसा एहसास हुआ कि वह उनसे आगे निकलना चाह रहे थे। उन्हें जल सतह पर चलता देख शिष्य समझे कि कोई प्रेत है और वे चिल्ला उठे, क्योंकि उन्हें देख वे भयभीत हो गए थे। इस पर मसीह यीशु ने कहा, मैं हूं, मत डरो।
साहस मत छोड़ो। यह कहते हुए वह उनकी नाव में चढ़ गए और वायु थम गई। शिष्य इससे अत्यंत चकित रह गए। रोटियों की घटना अब तक उनकी समझ से परे थी। उनके हृदय निर्बुद्धि जैसे हो गए थे। झील पार कर वे गन्नेसरत प्रदेश में पहुंच गए। उन्होंने नाव वहीं लगा दी। मसीह यीशु के नाव से उतरते ही लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जहां कहीं भी मसीह यीशु होते थे, लोग दौड़ दौड़ कर बिछौनों पर रोगियों को वहां ले आते थे। मसीह यीशु जिस किसी नगर, गांव या बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करते थे, लोग रोगियों को सार्वजनिक स्थलों में लेटाकर उनसे विनती करते थे कि उन्हें उनके वस्त्र के छोर का स्पर्श मात्र ही कर लेने दें। जो कोई उनके वस्त्र का स्पर्श कर लेता था, स्वस्थ हो जाता था।